अब जैसे वृंदावन में आए तो आपको बताऊं, जब वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावन में क्या हो रहा था। वृंदावन में कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो रहा था। यमुना जी के जल की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद और देखा तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद और देखा तो महात्मा लोग अपने झान मजीरा लेकर के गाते हुए चले जा रहे थे। काशी बनारस जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, वहां पृथ्वी देवी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मेरा श्रीधाम वृंदावन, जो वृंदावन है ना, वो साक्षात भगवान का गोलोक धाम है। यहां पृथ्वी देवी तुम हो तो ठीक, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। ये सुरुचि और सुनीति नाम की हमारी दो पत्नियां हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, सृष्टि प्रकरण की कथा। संपूर्ण संसार में महाप्रलय हो गई है। केवल 3 शेष बचते हैं, लक्ष्मी, नारायण और शेषनाग जी। भगवान शेष सैया बनाकर के शयन करते, लक्ष्मी जी चरणों को दबाती हैं। भगवान के मन में भाव आता, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान की नाभि से कमल का पुष्प निकलता, अगाध ही जल के ऊपर जाकर के खिल जाता। उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जल्दी जल्दी चारों तरफ मुड़ करके देखा तो 4 मुंह बन गए। मुझे किसने पैदा किया? कमल के पुष्प की नाल उस नाभि के अंदर गए तो भगवान की नाभि तक पहुंच गए। वहां जाकर के 2 शब्द सुनाई दिए। पानी के अंदर जो पानी की बूंद गिरती है ना, तो पानी की बूंद में से आवाज आती है, 2 शब्द सुनाई देते हैं, तप 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 तप, यानी ता और पा, अर्थात तप तप। मानो ये 2 शब्द से ज्ञान मिला कि ब्रह्मा जी तुम कुछ तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने इनको ज्ञान दिया। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञान सहित विज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी से कहा, जाओ जैसे मैंने तुमको बनाया वैसे तुम और बनाओ, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सृष्टि की रचना करने के लिए आए तो सबसे पहले कमल के पुष्प पर बैठे हुए थे, तो उस पुष्प में 14 पंखुड़ियां थी। 14 पंखुड़ियों को विभक्त किया, 14 भवन बना डाले वो पंखुड़ियों से। 7 तल हमारे नीचे हैं और 7 हमारे ऊपर हैं। नीचे कौन कौन से हैं? अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोग नीचे बना दिए, 7 हमारे ऊपर बनाए। भू, जहां हम लोग बैठे हैं, भू, भुभा, स्वर्ग, मही, जन, सत्य और तप, ये 7 लोग ऊपर बना दिए। रहने की व्यवस्था हो गई। अब की बार में इन्होंने क्या किया, 10 प्रकार की सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि की रचना करी। 4 प्रकार की मुख्य सृष्टि की रचना करी, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और चराई। अंडज कहते उस प्रकार की सृष्टि को जो अंडे को फोड़ के निकलते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि। स्वेदज कहते उस प्रकार की सृष्टि को जो सर्दी और गर्मी के संयोग से बनते हैं, जैसे खटमल, मच्छर इत्यादि। उद्भिज कहते हैं उस प्रकार के सृष्टि को जो पृथ्वी को फोड़ के निकलते हैं, जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष। जरायु कहते हैं उस प्रकार की सृष्टि को जो झिल्ली में लिप्त रहते हैं, जैसे मानव इत्यादि। 4 प्रकार की सृष्टि की रचना करी। घर भी बन गया, घर में रहने वाले भी बन गए। अब घर भी अच्छा हो, घर में रहने वाले भी अच्छे हों, लेकिन घर में कोई मालिक ना हो।
तो क्या घर चलेगा? अथवा यूं कहें, घर में सब मालिक हों तो घर चलेगा क्या? नहीं चलता। हमारे यहां एक परंपरा होती थी पहले, एक घर में एक मालिक होता था, एक मुखिया होता था, और मुखिया की आज्ञा का पालन सब किया करते थे, और उसका परिणाम निकलता था कि संयुक्त परिवार रहता था। मुखिया ने जो कह दिया उसका पालन सब करते थे। आज परिवार बिखर रहे हैं, क्यों? केवल यही कारण है कि घर में एक मुखिया नहीं है, पूरा घर मुखिया बन गया, पूरा घर मालिक बन गया। जो पूरा घर मालिक बनता है ना, एक गाड़ी हो, उस गाड़ी में ड्राइवर कितने होते हैं, चलाने वाला कितना होता है? एक। और कहीं सभी चलाने वाले हो तो गाड़ी चलेगी क्या? कभी गाड़ी नहीं चलती। एक ड्राइवर होता है, पर ड्राइवर के ऊपर सबका भरोसा होता है, और इतना भरोसा करते उस ड्राइवर पर कि रात में हमको नींद आ जाती तो हम तो सो जाते हैं। अब वो ड्राइवर चाहे हमारी गाड़ी को रोड पे चलाए और चाहे गड्ढे में गिराए, ड्राइवर के ऊपर भरोसा। ठीक है, वैसे ही मुखिया होना चाहिए। एक मुखिया के ऊपर भरोसा हो, वो परिवार आनंद से चलता है, अच्छे से चलता है। मुखिया मुख शो चाहिए, खान पान को एक। पर मुखिया भी कैसा हो? सबको समान दृष्टि से देखे, सबको एक दृष्टि से देखे। अथवा यूं कहे, मुखिया कैसा होना चाहिए? जैसे एक माला होती है ना, माला के अंदर एक धागा होता है, वो धागा दिखता किसी को नहीं है, पर सारे पुष्प उसी के अंदर पिरोए हुए होते हैं, और कहीं वो धागा टूट गया तो सारे पुष्प बिखर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा, चलो एक काम करते हैं, रहने वाले भी हो गए, घर भी हो गया, अब थोड़ा सा नियम संयम भी बनाना पड़ेगा। अरे घर में कोई नियम संयम नहीं हो, नियम कानून नहीं हो ना, तो फिर क्या होता है? तो फिर लोग मनमुखी हो जाते हैं। अगर कहीं घर में कोई कड़े नियम नहीं होना तो सब मनमुखी हो जाते हैं। इसलिए मनमुखी ना हो, इसके लिए कुछ नियम जरूर होना चाहिए घर में। ब्रह्मा जी ने भी कुछ नियम बनाए अपने घर में। और क्या नियम बनाए? ब्रह्मा जी ने नियम बनाए, सबसे पहले अगर कहीं किसी को अच्छे रास्ते पर ले जाना है तो थोड़ा भय का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। बेटा ऐसा किया, अगर कहीं नहीं किया तो फिर ऐसा होगा। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया? मृत्यु को बनाया, मौत को बनाया। बोले भगवान मौत तो अच्छी नहीं होती, फिर मौत को क्यों बनाया? बोले नहीं, सबसे पहले मौत को इसलिए बनाया कि मृत्यु से अच्छा कुछ भी दुनिया में नहीं होता। उस व्यक्ति से जाकर पूछो, चारपाई पर पड़ा पड़ा मलमूत्र त्यागता है, भैया तुमको क्या अच्छा लगता है? उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती, हमको तो मौत अच्छी लगती है। उस परिस्थिति में मृत्यु सबको अच्छी लगती है। इसलिए दुनिया में दोनों चीजें आवश्यक है। हर गांव में एक मंदिर होता है, कोई भी गांव देख लो, हर गांव में एक मंदिर मिलेगा। और एक बात बताऊं, कभी कभार हो सकता है कि मंदिर ना भी मिले, लेकिन हर गांव में एक शमशान घाट जरूर मिलेगा, वो जरूर मिलेगा।
बिना उसके कोई गांव होता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने भी सबसे पहले मौत को इसलिए बनाया। किसी ने पूछा भगवान मृत्यु को बनाया, आप कहते हो कि मृत्यु अच्छी होती है, चलो, लेकिन मरते समय तो बहुत कष्ट होता होगा व्यक्ति को, बहुत दर्द होता होगा। बोले बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता, पहले लगता है कि मरते समय बहुत दर्द होता होगा, बहुत कष्ट होता होगा, लेकिन दर्द कब तक होता है? अगर कहीं हम यात्रा कर रहे हैं, आपने रिजर्वेशन करवाया ट्रेन में अंबिकापुर से और रायपुर जाने का। अब जिस सीट का तुम्हारा रिजर्वेशन है, उस सीट पर अगर कहीं कोई दूसरा व्यक्ति बैठता है तो क्या बैठने दोगे? नहीं बैठने दोगे ना। नहीं भैया, ये तो मेरी सीट है, आप कहीं और बैठ जाओ, मैंने पैसा दिया है, मैंने टिकट लिया है। और अगर कहीं नहीं मानेगा तो फिर लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। लेकिन हां, अब वही सीट अगर कहीं आप अपने स्टेशन पर पहुंच गए, रायपुर पहुंच गए, और रायपुर स्टेशन पर पहुंचे, प्लेटफॉर्म पर आप उतरने लगे अपना बैग सूटकेस उठा करके, और फिर वही व्यक्ति जिसको तुमने मना किया वो उस सीट पर फिर बैठ गया, तो क्या आप उसको मना करते हो? फिर तुम्हें दर्द होता है क्या? फिर कोई कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस सीट से तुम्हारा मोह छूट गया। केवल बात मोह की है। पहले तुमने उस सीट को अपना माना, लेकिन अब तुमको पता चल गया कि नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म तो आ गया, हमारा स्टेशन तो आ गया। बस यही जीवन की स्थिति है। अंत समय में भी यही होता है। जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है, अंतिम क्षण होता है, उस समय देखना आप, कुछ क्षण पहले वो बिल्कुल शांत हो जाता, कुछ क्षण पहले बिल्कुल शांत हो जाता, मानो उससे आभास हो जाता है कि अब मेरा अंत समय आ गया। इसलिए उसे फिर कोई दर्द नहीं होता, उसे कोई कष्ट नहीं होता। जब तक उसे पता रहता है संसार से मोह रहता है, तब तक दर्द रहता है। जब मोह टूट जाता है तो दर्द खत्म हो जाता है। इसी बात को दूसरी तरीके से जाने, बोले भगवान, एक महात्मा ने तो इतना भी कह दिया, बोले दर्द ही नहीं, उसको तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। बोले भाई प्रसन्नता क्यों होती है? बोले उससे खुशी इस बात की होती है, उससे प्रसन्नता इस बात की होती है। बोले क्या? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, और छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर कहीं उनके सामने कोई नए कपड़े लेके आओ आप, और नए कपड़े लेकर के उस बच्चे से कहो, 2, 4, 5 साल के बच्चे से, कि बेटा ये कपड़े हम आपको लेके आए, नया कुर्ता पजामा तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, तो पता वो बेटा कल की प्रतीक्षा नहीं करेगा। वो बच्चा फिर वो क्या करेगा? जो कपड़े पुराने पहने हैं ना, उनको इतनी जल्दी उतारेगा, इतनी जल्दी उतारेगा कि उतारने में चाहे फट ही जाए, उसे फटने का डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया, अब वो पुराने कपड़ों से उसका मोह छूट गया, और उससे पता चल गया कि अब हमको इससे भी अच्छा कपड़ा हमारे सामने आ गया है, अब नया वस्त्र मैं पहनूंगा। ठीक इस आत्मा को भी यही पता चल जाता है कि अब ये पुराना चोला छोड़ना है, अब हमारे लिए बड़ा सुंदर सा नया चोला मिलेगा। अब इस घर में तो बहुत सारी खराबी आ गई हैं, अब हमारे लिए कोई नया घर मिलेगा रहने को। इसलिए उससे दर्द नहीं होता, बल्कि खुशी होती है। मृत्यु को बनाया। दूसरे नंबर पर क्रोध को बनाया। क्रोध को बोले भगवान, क्रोध भी अच्छा नहीं होता है, गुस्सा किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं होता। क्यों? क्रोध है क्या? क्रोध में और अग्नि में कोई अंतर नहीं होता, दोनों बराबर काम करते हैं।
क्रोध और अग्नि दोनों एक जैसे होते हैं, केवल फर्क इतना है, अग्नि व्यक्ति को बाहर से जलाती है और क्रोध व्यक्ति को अंदर से जलाता है। अग्नि के ऊपर आप उंगली लगाओगे तो ऊपर से जलेगी और उंगली का जला हुआ दिखता है, पर क्रोध का जला हुआ दिखता नहीं है। जब व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है ना, तो क्रोध में देखना उसके अंदर ऐसे लगता जैसे अंदर अग्नि धधक रही हो। क्रोध अच्छा नहीं होता है। बोले भगवान अच्छा नहीं होता है तो बनाया क्यों है? ब्रह्मा जी को नहीं बनाना चाहिए था। बोले बनाया इसलिए है, जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि का काम जलाने का है। अब कोई कहे भाई अग्नि को फिर बनाया ही क्यों है? अरे बाबरे, कहीं अग्नि ना होती तो हम भोजन कहां पकाते हैं? अग्नि ना होती तो हम रोटियां कैसे सेकते? लेकिन हां, अग्नि है, अग्नि पर भोजन पकेगा तब हम भोजन करेंगे। अथवा यूं कहें, अग्नि पर हम रोटी, अग्नि होगी तो रोटी सेकेंगे। लेकिन कितना? बोले जितने ताप की रोटी को आवश्यकता है उतनी देर तक कहीं अग्नि पर रोटी रहेगी तो रोटी पक जाएगी, भोजन करने योग्य बन जाएगा। और कहीं ज्यादा देर तक रखे रहोगे तो क्या होगा? जल जाएगी। ठीक वैसे ही क्रोध है, क्रोध करना चाहिए, कितना? थोड़ा सा क्रोध करो। अरे क्रोध नहीं करोगे, जैसे कहीं बच्चा कुमार्गामी बन रहा हो, कहीं बेटा कुमार्गामी बन रहा है, तो उस समय जब बच्चा ज्यादा उद्यम करता है, ज्यादा चंचल स्वभाव हो जाता है, तो मां क्या करती? बच्चे में कभी कभार आके गुस्से में एक थप्पड़ मार देती। और गुस्से में जब थप्पड़ मारती बच्चे में, तो क्या सच बताओ उस मां की बच्चे से दुश्मनी है क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो जानती है अगर कि इसको नहीं डांटा तो कल के दिन ये कुमार्गामी बन जाएगा। उस परिस्थिति में क्रोध आवश्यक है, थोड़ा सा क्रोध करना चाहिए, लेकिन कितना क्षणिक। क्रोध करो लेकिन मन में मत रखो, बहुत ज्यादा नहीं, जितनी आवश्यकता है थोड़ा सा तोड़ो, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। क्रोध को बनाया, और क्रोध को बनाने के बाद में अब की बार में क्या किया इन्होंने? मृत्यु को बनाया, क्रोध को बनाया, नियम कानून बन गए। अब इन्होंने कहा सृष्टि की रचना आगे चलना तो चाहिए, कैसे करूं? इन्होंने अब की बार में 10 ऋषियों को पैदा किया। 10 ऋषियों को ध्यान देना, कौन कौन से ऋषि? इन ऋषि से ही हमारा, उन ऋषियों की ही हम संतान हैं। और हमारा जो गोत्र होता है ना, इन जो गोत्र बोलते हैं ना, आपका क्या गोत्र है? गोत्र का मतलब तुम्हारा ऋषि कौन सा है? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये 10 ऋषियों को पैदा किया। और 10 ऋषियों को पैदा करने के बाद में इन्होंने क्या किया? अब की बार में सृष्टि की रचना करना चाहे तो 10 नहीं बढ़ी। अब की बार में 4 ऊर्ध्वता तपस्याओं को प्रकट किया। 4 तपस्या, शनक, शनंदन, सनातन और सनत कुमार। फिर भी सृष्टि की रचना नहीं चलने पाई। अब की बार में इन्होंने क्या किया? सोचे लगे सृष्टि की रचना चल नहीं पा रही, आगे बढ़ ही नहीं पा रही, क्या करूं? स्त्री आसीत शत्रुपाख्याम ततो मनु उपजायते। एक स्त्री को पैदा किया जिनका नाम हुआ शत्रुपा, एक पुरुष को पैदा किया जिनका नाम हुआ मनु। मनु और शत्रुपा को पैदा किया। इनसे कहा जी जाओ, जैसे हमने तुमको पैदा किया वैसे तुम और प्रकट करो। मनु शत्रुपा आए और जैसे पृथ्वी लोक में आए तो यहां क्या देखा कि पृथ्वी ही नहीं थी,
मनुष्य रूपा ने सोचा भी क्या करूं, पृथ्वी ही नहीं है यहाँ तो। ब्रह्मा जी से कहा पृथ्वी नहीं, सृष्टि की रचना कहां होगी। ब्रह्मा जी ने कहा ये कहां चली गई। ध्यान लगाया तो पता चला पृथ्वी देवी के लिए तो हिरण्याक्ष चुरा के ले गया और सातल में जाकर के डुबो दिया। अब बहुत घबराए कि हे भगवान, अब पृथ्वी नहीं, सृष्टि की रचना कैसे हो। भगवान का स्मरण किया और जैसे ही मेरे प्रभु का स्मरण किया, मेरे प्रभु अब लीला आगे नहीं हो पाएगी। भगवान ने क्या किया, तत्क्षण जैसे ही भगवान का स्मरण किया, इनको बड़ी जोर से छींक आई और जैसे छींक आई तो इनकी नासिका से शूकर के स्वरूप में एक जीव प्रकट हुआ। घर घर की आवाज करते हुए इन्होंने आज वराह का स्वरूप धारण कर लिया। बड़ा विशाल स्वरूप हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। बड़ी सुंदर स्तुति करिए। ही दीप ही दैत ही भुवनई के बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणई के सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नैनाभिराम, हा हा कदानुभवतास् पदम हंसोर में हंसोर, हे देव हे दैत हे भुवनई के बंधो। हे प्रभु, आप ही देव हो, आप ही दैत्य हो मेरे प्रभु, आप ही कृष्ण हो, आप ही राम हो। आज आप वराह के रूप में प्रकट हो गए। भगवान से कहा मुझे करना क्या है। बोले भगवान पृथ्वी देवी नहीं है, पृथ्वी देवी का उद्धार करो। वराह भगवान आए, जाकर के अगाध ही जल में प्रवेश किया और जैसे अगाध ही जल में प्रवेश किया, जिनको जाते न पाइया गहरे पानी पैठ। पृथ्वी देवी को गहरे पानी में देखा तो दांतों के नीचे दबाया और दांतों के नीचे दबा करके बॉल की तरह ऊपर को निकलने लगे। जैसे बॉल की तरह दांतों के नीचे दबाया, ऊपर को जल को तीरते तीरते बाहर निकल रहे थे। इस बात का नारद जी के द्वारा पता चल गया हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष से दूर से ललकार लगाई, अरे चोर कहां जाता है चोरी करके, मेरी वस्तु मुझे वापस कर दे। भगवान ने देखा, अनसुना कर दिया। पुनः फिर भगवान जब चलने लगे तो फिर आवाज लगाई, अरे जंगली जानवर, अरे जंगली शुकर कहां जाते हो। भगवान ने सोचा देखो, मूर्खों के मुंह ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अरे ये तो मूर्ख है ही, हम अपनी जबान क्यों खराब करें। भगवान ने फिर अनसुना कर दिया। अब की बार में पुनः फिर बोलने लगा। भगवान से कहा, भगवान को फिर आवाज लगा दी। भगवान से कहा, अरे जंगली जानवर, अरे शुकर जाता कहां है। आप कहां जाते हो, रुक जाओ, मुझसे युद्ध करो। भगवान को जब शुकर बोला ना, फिर भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने सोचा ये तो बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति के सामने थोड़ा झुक जाओ ना, तो कोई समझदार व्यक्ति होगा ना, तो झुकने पर उसे उठा लेगा। और हां, झुकना भी उसी व्यक्ति के सामने चाहिए जो तुमको उठा सके। उस व्यक्ति के सामने कभी मत झुकना कि तुम झुको और वो तुम्हारे ऊपर पैर रख के चला जाए। क्या मतलब, झुको उसके सामने कि झुकने के बाद में जो तुमको उठा के अपने हृदय से लगा सके। भगवान ने देखा कि ये तो बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है।
भगवान ने भी फिर क्या किया, जवाब देना शुभारंभ कर दिया। सत्यम वयम भो वन गोचरहा मृगा स्मद विधान मृगये ग्राम सिंहानो। अरे तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम जैसे जंगली जानवर तुम जैसे ग्रामीण कुत्तों को खोजा करते हैं। भगवान ने भी जब इसने शुक्र कहा, भगवान ने कहा रे कुत्ते आ जाओ, हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की कौन कहे, कईयों दिन युद्ध हुआ। भगवान ने सोचा अब ऐसे तो बहुत टाइम व्यतीत हो जाएगा। भगवान ने पृथ्वी देवी को नीचे रखा कुछ समय के लिए, घर घर की आवाज करी और देखते देखते भगवान ने 3 कदम पीछे हटे। कभी देखना जब शुअर बार करता है ना तो पहले पीछे हटता है और पीछे हटने के बाद फिर बार करता है। भगवान ने ऐसा बार किया कि देखते देखते रक्त का वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान ने इसका प्राणांत कर दिया। बोली वराह भगवान की जय। पृथ्वी देवी को भगवान ने पुनः फिर दाढ़ के नीचे दबाया। भगवान फिर चलने लगे। अब मेरे प्रभु फिर चल रहे थे ना, तो पृथ्वी देवी को थोड़ा सा अभिमान आ गया। काय बात का? पृथ्वी देवी बोली देख लो, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। थोड़ी सी रसातल में क्या चली गई, भगवान को शुअर का रूप धारण करना पड़ा, मेरे लिए भगवान को शुअर बनना पड़ा। इसका मतलब भगवान का मेरे बिना काम नहीं चलता। भगवान बोले पृथ्वी देवी से, मन ही मन सोचा देवी मुझे सब अच्छा लगता है पर अभिमान अच्छा नहीं लगता। अब पृथ्वी देवी का थोड़ा सा अभिमान भी दूर करके ही रहूंगा मैं। भगवान ने क्या किया, बोले चलो थोड़ा सा चक्कर पड़ता है तो पड़ जाने दो। भगवान थोड़ा सा वृंदावन होते हुए चलते हैं। तो भगवान ने क्या किया, वृंदावन होते हुए चलने लगे। अब जैसे वृंदावन में आए और वृंदावन में आए तो आपको बताऊं, जब वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावन में क्या हो रहा था। वृंदावन में कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो रहा था। यमुना जी के जल की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद और देखा तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद और देखा तो महात्मा लोग अपने झान मजीरा लेकर के गाते हुए चले जा रहे थे। बड़े भाव से वृंदावन के संत मेरे बिहारी जी को बुलाते हुए चले जा रहे हैं। पृथ्वी देवी ने कहा भगवान जरा रुकना। भगवान ने कहा क्या हुआ? भगवान मेरी एक बात समझ नहीं आती। बोले क्या? भगवान मैं यहां देख रही हूं कि पक्षी भी चहचहा रहे हैं, कलकल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो रहा है, तरंगों की आवाज आ रही है यमुना जी से, और महात्मा लोग झांझ मजीरा बजा करके बड़े सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं। पर यहां मैं तो हूं नहीं, पर ये संत कहां से आ गए, ये पक्षी कहां से आ गए, ये मोर पपिया कहां से आ गए, ये यमुना जी कहां बह रही हैं? भगवान को मौका मिल गया। भगवान बोले पृथ्वी देवी आपको एक बात बताऊं? बोले हाँ। पृथ्वी देवी दुनिया में मेरे 2 स्थान हैं जहां अगर कहीं आप रहती हो तो स्वागत है और नहीं रहती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हो कौन से? एक मेरा बनारस, काशी बनारस, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। वहां पृथ्वी देवी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मेरा श्रीधाम वृंदावन, जो वृंदावन है ना वो साक्षात भगवान का गोलोक धाम है। यहां पृथ्वी देवी तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्थानों पर कभी महाप्रलय नहीं होती।
पृथ्वी देवी का आज अभिमान चूर चूर हो गया। भगवान क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाई। मुझे तो लगा कि मेरे बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, लेकिन आपके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भगवान पृथ्वी देवी को लेकर के आए। भगवान ने जैसे स्थापित किया, तुरंत मनु और शत्रुपा आए, सृष्टि की रचना करना शुभारंभ कर दिया। 5 संतानें, 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटा हुए, एक का नाम प्रियव्रत हुआ और दूसरे का नाम उत्तानपाद हुआ। उत्तानपाद के यहां 2 विवाह हुए और इनके यहां 2 संतानें हुई। एक पत्नी का नाम हुआ सुरुचि और दूसरी का नाम हुआ सुमति। उत्तानपाद के यहां 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि, दूसरी सुमति। एक बात और बताऊं आपको, भागवत की हर कथा कोई राजा रानी की कथा नहीं है। ये प्रत्येक कथा एक सिद्धांत है। सुनने में लगता है, पर ये कथा का अर्थ कुछ अलग ही निकलता। ये उत्तानपाद नाम का राजा कौन है, आपको बताऊं कैसे सिद्धांत है। राजा उत्तानपाद है, उनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुमति। तो ये उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद नाम के राजा हम सब हैं। और जब हम सब उत्तानपाद हैं, क्यों उत्तानपाद हैं हम सब, आपको बताऊं। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्व पादः यशसा उत्तानपादः, जिसके ऊपर को पैर हो और नीचे को सिर हो, उसे कहते हैं उत्तानपाद। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो उसकी परिस्थिति बिल्कुल ऐसे ही होती है। इसलिए संसार का हर प्राणी उत्तानपाद है। अब जब हर प्राणी उत्तानपाद है, तो राजा उत्तानपाद के यहां कितनी पत्नियां हैं? 2। तो सबके यहां 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? कथा समझ में आ रही है कि नहीं? कितनी पत्नियां हैं उत्तानपाद के यहां? 2। उत्तानपाद कौन है? हम सब उत्तानपाद हैं। तो जब हम सब उत्तानपाद हैं, तो हमारे यहां कितनी पत्नियां हैं? कितनी हैं? मुंह से बोलो ना, डर लग रहा है क्या? सच्ची बात है, हमारे यहां 2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी, आपको बताओ। एक पत्नी का नाम है उत्तानपाद की का नाम, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। ये सुरुचि और सुनीति नाम की हमारी 2 पत्नियां हैं। ये सबके हैं, सबके पास ये 2 पत्नियां हैं। अच्छा, सुरुचि किसको कहते हैं, सुनीति किसको कहते हैं, आपको परिचय करवाऊं। सुनीति और सुरुचि में कितना अंतर है। सुरुचि कहते हैं स्वस्थ रुचि यशसा सुरुचि, जो हमें अच्छा लगे वो काम होना चाहिए। जो हमको अच्छा लग रहा है, जो हम सोच रहे वो कार्य पूरा होना चाहिए। अगर कहीं वो काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होता है? दुख होता है, कष्ट होता है। बस इस सुरुचि नाम की पत्नी व्यक्ति को हमेशा कष्ट देती रहती है इसी बात का। इस सुरुचि नाम की पत्नी है। सुनीति कौन है? सुष्ठुर नीति, जो नीति सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, जो सत्य हो। नहीं भाई, शास्त्रों का नियम ऐसा है, हमारी परंपरा ऐसी नहीं है। हमारी परंपरा ये है, चाहे कुछ भी हो, पर हमें अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना है। हम सद्मार्ग पर ही चलेंगे। यह है सुनीति। शास्त्रों के अनुसार चलना, समाज के हिसाब से चलना, वो है सुनीति।
नीति पर चलने में थोड़ी सी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। ये अथवा यूं कहें, एक का नाम है असत्य और दूसरे का नाम है सत्य। सत्य का अनुकरण करने वाला थोड़ा परेशान होता है। बोले तो असत्य का अनुकरण करने वाला नहीं होता क्या? बोले हाँ होता है, लेकिन फर्क इतना है। बोले क्या? जो असत्य का अनुकरण करता है वो परेशान पहले नहीं, वो बाद में होता है। और जो सत्य का अनुकरण करता है ना, वो परेशान पहले होता है। सत्य का अनुकरण करने वाला पहले परेशान होता है और असत्य का अनुकरण करने वाला बाद में होता है। तो ये दोनों पत्नियां हैं। कभी कभार सोचना, सांझ को जब हम शयन करते हैं ना, तो सोने से पहले कभी कभार विचार करना, कहीं तुमने गलती से किसी गरीब आदमी का दिल दुखा दिया तो सोने से पहले तुमको नींद नहीं आएगी। नहीं, थोड़ा सा गलत तो हुआ, मैंने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, उसको मार भी दिया। गरीब ही आदमी तो था, लेकिन पर उसने जवाब भी नहीं दिया। देखो, तो तुमको दुख होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? सुनीति। ये नीति की बात है। और सूर्य, अरे तो क्या हुआ? हम इतने बड़े आदमी हैं, हम इतने बड़े पैसे वाले हैं, हम इतनी बड़ी समाज वाले हैं, हम इतने ताकतवर हैं। ये क्या है? ये है सूर्य।